देश की राजधानी दिल्ली, जिसे हम सुरक्षित होने का दावा करते हैं, आज एक ऐसे खौफनाक दौर से गुजर रही है जहां इंसान अचानक हवा में विलीन हो रहे हैं। हालिया आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। महज 15 दिनों के भीतर दिल्ली से 807 लोग लापता हो गए। इसका गणित निकाला जाए तो हर दिन औसतन 54 लोग गुमशुदा हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी और डरावनी संख्या उन किशोरियों की है जो सुनहरे भविष्य के सपने लेकर घर से निकलती हैं, लेकिन फिर कभी लौट कर वापस नहीं आती। जब हम सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या हमारी बहन बेटियां काम पर निकलती हैं, तो क्या हमारे मन में एक पल के लिए भी यह डर आता है कि शायद आज शाम उनसे मुलाकात ना हो? यह वीडियो देखते हुए आपको लग सकता है कि यह किसी और के घर की कहानी है, लेकिन रुकिए, 15 दिन पहले उन 807 परिवारों ने भी यही सोचा होगा। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा इंटरनेट पर किससे बातें कर रहा है? क्या आपके मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे सच में काम कर रहे हैं या वे सिर्फ शो पीस हैं? क्या दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर कोई आपकी मासूम बेटी का पीछा कर रहा है? ये सवाल इसलिए कड़वे हैं क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक गायब होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद किशोरियों की है। क्या यह मानव तस्करी का कोई बड़ा जाल है या फिर प्यार और धोखे के नाम पर उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेला जा रहा है? याद रखिए, अपराध तब तक खबर होता है जब तक वह दूसरों के साथ होता है। जिस दिन वह आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, वह जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और व्यवस्था राज्य सरकार के साथ साझा है, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो ये दोनों पक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने में माहिर हैं। जनता की सुरक्षा के नाम पर भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है, फिर भी लोग गायब क्यों हो रहे हैं? मेरा सरकार और प्रशासन से सीधा सवाल है कि ट्रैकिंग सिस्टम कहां है? आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अगर पुलिस 15 दिन में गायब हुए 807 लोगों का सुराग नहीं लगा पा रही, तो यह सिस्टम की नाकामी नहीं तो क्या है? सड़कों पर अंधेरा क्यों है? दिल्ली के कई इलाके आज भी डार्क स्पॉट बने हुए हैं, वहां स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं हैं? क्या अपराधियों को अंधेरे का फायदा उठाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है? तीसरा जरूरी सवाल यह है कि मानव तस्करी पर लगाम कब लगेगी? किशोरियों के गायब होने के पीछे जो संगठित गिरोह काम कर रहे हैं, उन तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या रसूखदार लोगों का उन्हें संरक्षण प्राप्त है? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पुलिस पेट्रोलिंग का सच। पीसीआर वैन और बीट ऑफिसर सिर्फ मुख्य सड़कों पर ही क्यों दिखते हैं? गलियों के अंदर छिपे अपराधियों का डर खत्म करने के लिए क्या रणनीति है? यह महज सरकार की नाकामी नहीं है, इसके लिए समाज की चुप्पी भी जिम्मेदार है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी लड़की को जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा होता है या कोई बच्चा सड़क किनारे रो रहा होता है, लेकिन हम अपने काम से काम रखकर आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली की यह संवेदनहीनता अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है। आज अगर हम दूसरों के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल जब हमारे घर पर आंच आएगी तो हमारे साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं होगा। प्रशासन अपनी रफ्तार से काम करेगा, लेकिन आपको खुद भी सतर्क होना होगा। इसके लिए जरूरी है अपनों से संवाद रखें, अपने बच्चों और किशोरियों से खुलकर बातें करें, उन्हें बैड टच और ग्रूमिंग के बारे में समझाएं, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, अपने परिवार के सदस्यों के फोन में लाइव लोकेशन शेयरिंग ऑन रखें और सजग पड़ोसी बने। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी एक कॉल किसी की जिंदगी बचा सकती है। 15 दिन में 807 लोगों का गायब होना सोशल इमरजेंसी है। यह आंकड़े हमें चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली की गलियां अब सुरक्षित नहीं रहीं। अगर सरकार और पुलिस ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो राजधानी गुमशुदा लोगों का शहर बन जाएगी। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जागिए। इससे पहले कि अगला नंबर आपके किसी अपने का हो, सवाल पूछिए सरकार से, सवाल पूछिए खुद से और सवाल पूछिए इस व्यवस्था से, क्योंकि सुरक्षा हमारा अधिकार है, खैरात नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।